हेलो एवरीवन, जय माता दी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो हम सुहाग का सामान माता रानी को चढ़ाते हैं उसका क्या करना है। किसी को देना है, खुद लेना है, और देना है तो किसको देना है, कहाँ दे के आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसी कमेंट का आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी यूज़फुल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जब भी आप माता रानी की चौकी लगाते हैं, पूजन करते हैं, तो आप उन्हें सुहाग का सामान ज़रूर से चढ़ाएं। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आप चाहें तो खाली सुहाग का सामान चढ़ाएं, या फिर चाहें तो साथ में कोई चुन्नी रख सकते हैं या साड़ी रख सकते हैं। नहीं तो आप जो छोटा सा हैंकी आता है ना, रुमाल आता है, वो भी रख सकते हैं। और जब भी आप पूजन करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप माता रानी के चरणों से छुआ दें सारा सामान, उनका झूठा करवा दें। और साथ ही में जो आपने साड़ी वगैरह चढ़ाई होगी, अगर आपकी मूर्ति वगैरह बड़ी है तो आप खोल के उड़ा भी सकते हैं। नहीं तो आप अपनी चौकी पे ही रख दें, थोड़ी देर उसे वहाँ रखा रहने दें। चाहे तो थोड़े दिन भी रखा रहने दे सकते हैं, ताकि वो माता रानी का झूठा हो सके। आप चाहे तो पहले नवरात्रे वाले दिन ही माँ को अर्पित कर दें, चाहे तो आप नवरात्रों के बीच में किसी भी दिन अर्पित उन्हें कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सामग्री में आपको चढ़ाना क्या होता है, कितना होता है। तो देखिए, अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है तो फिर आप पूरी 16 सुहाग की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी 5 चीज़ 7 चीज़ भी चढ़ा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ले लें, रोली, मेहंदी, महावर, बिंदी, नेल पेंट वगैरह, चूड़ी वगैरह, बेसिक सी चीज़ें ले लें। या उसके अलावा देखिए, आप पूरे 16 सुहाग का उन्हें जो है माता रानी को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है, आप चढ़ा सकते हैं, तो आप इसी के साथ चांदी की चुटकी, पजेब, सोने का नोज पिन वगैरह वो भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप कैसा दे सकते हैं। और देखिए, भगवान आपको जिस तरह का देता है ना, हो सके तो आपको उस तरह का ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दान के लिए तो कुछ भी उठा लाए। जैसे आप अपने लिए अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो ये सोच लीजिए कि ये जो चीज़ें आप देते हैं ना, वो माता रानी को ही अर्पित कर रहे हैं। तो अच्छे से अच्छा ही दीजिएगा, अपने हिसाब से दीजिएगा जैसा आप दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं ना, वो माता रानी को झूठी ज़रूर करवा दें। जैसे बिंदी में से एक बिंदी लेके माता रानी के लगा दी, हाथों में उनके मेहंदी लगा दी कोन में से, तो इस तरह से ना माता रानी का ये झूठा हो जाता है। तो जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मूर्ति है और वो चूड़ी पहन सकती हैं तो चूड़ी पहना दें। और इस तरह से जो है आप कुमकुम और सिंदूर वगैरह उनको लगा दें। तो जो जो आप श्रृंगार उनका कर सकते हैं, आप उस हिसाब से जो है ना ये श्रृंगार उनको लगा दें। तो ये माता रानी को आप श्रृंगार चढ़ा देंगे। तो आपको पहले माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना है, उसके बाद ये किसी को दिया जाता है। और देखिए, जितना आप सुहाग के सामान का दान करते हैं, माता रानी को श्रृंगार अर्पित करते हैं, उससे देखिए हमारा सौभाग्य तो बढ़ता ही है, हमारा सुहाग भाग बढ़ता है, अटल होता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। आपके हर सुहाग के सामान से ना कोई ग्रह जुड़ा होता है। और जब आप उसका दान करते हैं तो हमारा वो ग्रह भी मजबूत होता है। इसीलिए भी सुहाग का सामान दान किया जाता है। और अगर आप नहीं हैं सामर्थ्य कि आप बहुत सारा इस तरह से ले लें खुला सामान, तो इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे बने हुए आते हैं और सस्ते ही आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते। तो आप ये भी ले सकते हैं। तो इसी में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शीशा, नेल पेंट, रफल, चूड़ी वगैरह सब हो जाती हैं। तो आप इस तरह का भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है और आप ले सकते हैं, तो फिर आप ऐसा ही लीजिएगा कि उसे कोई इस्तेमाल करे। क्योंकि जब भी वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा, तो वो ये कहेगा, हाँ भाई, किसी ने दिया था तो अच्छा दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने दिया और अगले ने वहीं जाके छोड़ दिया, ये रख दिया। क्योंकि हम ये चढ़ाएंगे माता रानी को, दान करेंगे, लेकिन लगाएगा तो कोई इंसान ही। तो ऐसा दीजिएगा जो कोई यूज़ कर सके। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो साड़ी रख सकते हैं, चुन्नी रख सकते हैं। और अगर आप साड़ी और चुन्नी नहीं रखना चाहते तो आप रुमाल भी रख सकते हैं। तो आपका अपने हैं हिसाब, आप रखना चाहें तो रखें, नहीं तो आप स्किप करके केवल सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये आप देंगे किसे। तो देखिए, ये सारा सामान आप चौकी पे रख दें। उसके बाद अगर आप नवरात्रों के बीच में ही अपनी किसी कुल देवी पे जाते हैं, तो फिर आप ये जो पहरावनी है, साड़ी है, सामान है, ये आप वहाँ चढ़ा के आएँ। और इस पे आप कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रख दें। देखिए, जो हमारी कुल देवी हैं, जिनसे हमारा कुल है, सब कुछ है, तो उन्हें भी आपको जो है ना साल में छठे महीने में पहरावनी ज़रूर पहनानी चाहिए। तो आप इस तरह से जो है उन्हें ज़रूर से सामान चढ़ा के आएँ, उन्हें ज़रूर से चढ़ाएँ। और अगर आपको ऐसा नहीं कुछ पता, कुल देवी वगैरह का नहीं पता या नहीं है ऐसा कुछ भी, तो कोई बात नहीं, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, आप वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं। चाहे तो नवरात्रों के बीच में चढ़ा के आ सकते हैं, नहीं तो अष्टमी नवमी वाले दिन, जिस दिन आप अपनी पूजा कर देते हैं, उस दिन भी आप ये सामान उठा के फिर किसी मंदिर में दान करके आ सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप कन्या घर पे बुलाते हैं, कन्याएं जिमने आती है ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनमें से उनको दे दें। जैसे मेहंदी आप किसी कन्या को दे सकते हैं, बिंदी का छोटा सा पत्ता दे दें किसी कन्या को, चूड़ी दे दें। हाँ, लेकिन इसमें से एक आधी चीज़ आप अपने लिए भी रख लें, या तो आप एक्स्ट्रा रख के भी रख सकते हैं, नहीं तो एक बिंदी का पत्ता, थोड़ी सी चूड़ी आप अपने लिए निकाल लें माता के आशीर्वाद स्वरूप।
बाकी की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी मंदिर में दे दें, कुल देवी को दे दें। और अगर आपके पास ऐसा भी कुछ नहीं है, तो फिर जब आप अपनी चौकी उठा लेते हैं और उसके साथ-साथ जो सामान होता है, जैसे कई लोग मंदिर में चढ़ा के आते हैं, जुआरे वगैरह सब चीज़ें अपने, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जिस भी मंदिर में आप जा रहे हैं ना, वहीं पर आप अपना ये सब सामान दे के आ सकते हैं। आपके आस-पास कोई पंडित पंडितानी हो, आपके जो घर के आस-पास का मंदिर हो, आप वहाँ दे के आ सकते हैं। और देखिए, अगर आप ऐसे भी नहीं जाना चाहते, तो आप कभी ना देखते हैं रोड साइड वगैरह पे जाते होंगे, आप देखते हैं कि गरीब-गरीब जैसे लेडीज़ होती हैं, फूल वाली है कोई, या कोई प्रेस वाली है, या आपने अपने आस-पास किसी को ऐसे को देखा है जो मतलब इस श्रृंगार के सामान को यूज़ कर सकती हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। देखिए, सुहाग का सामान है, कोई लगाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे इन जनों को देने से ये भी होता है कि देखिए, इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते ये खरीदे, और आप अगर इन्हें कुछ ऐसा अच्छा दे देते हैं, तो ये तुरंत ही लेके ना देखेंगे, आप तुरंत ही यूज़ कर लेते हैं, और मन को भी बहुत तसल्ली होती है कि देखो हमने दिया और इन्होंने यूज़ भी कर लिया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे किसी को दे सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी सुहागन स्त्री को इसे दे सकते हैं, जिसको आपको लगे कि हाँ, ये यूज़ कर लेंगे। तो मैंने आपको काफ़ी ऑप्शन बता दिए हैं, आप किस-किस को दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है, पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि किसी और की भी जो है मदद हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय सिया राम।